राजस्थान का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर रक्षित वन पाए जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है बारां, दूसरे नंबर पे करौली, तीसरे नंबर पे उदयपुर है। परीक्षा में पूछ लिया जाएगी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला रक्षित वन के मामले में। राजस्थान में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के मामले में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बारां जिला है। क्रम के अनुसार पूछ ले तो बारां के बाद करौली और उसके बाद उदयपुर है। रक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वह है 56.43%, 56.43% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सबसे कम क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, इंग्लिश में इन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहते हैं। 6.62%, 6.62% जो है अवर्गीकृत वन राजस्थान में पाए जाते हैं। और अवर्गीकृत वन वाले जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है जहां पे अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं? तो बीकानेर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आरक्षित वन जिन्हें इंग्लिश में रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं, तो राजस्थान में कितना परसेंट है ये इनका क्षेत्रफल? तो 36.95%, 36.95% है। और ऐसे जो वन पाए जाते हैं आरक्षित वन, इनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये उदयपुर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था 1985 में। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही है। 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है सवाई माधोपुर का वह है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित है। अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1956 में ही हो गई थी। 1956 में तो इसकी अभ्यारण्य के रूप में स्थापना हुई थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। और राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? इसे 27 अगस्त 1981 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दुर्लभ प्रजाति का काला गरुड़ राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में पाया जाता है दुर्लभ प्रजाति का काला गरुड़। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। यह अभ्यारण्य अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो यह अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य के रूप में स्थापना 1955 में हुई थी इसकी, और टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ हुआ था 1973 को, और राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था ये 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 में तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्य प्रारंभ 1973 में हुआ और अभ्यारण्य के रूप में 1955 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। कोटा और चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम दर्रा अभ्यारण्य है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का, और अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1 नवंबर 1955 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 9 जनवरी 2012 को। यह राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट है जिसका 3 जिलों में विस्तार है। तो वे हैं बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा। इन 3 जिलों में रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तार है।
राजस्थान का तो चौथे नंबर का है और देश का 52वें नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट यह है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। राजस्थान का 5वां तथा देश का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। इसका विस्तार 2 जिलों में है, धौलपुर और करौली। प्रश्न नंबर 10। राजस्थान का 6वां टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा प्रस्तावित है? अभी फिलहाल में इसका नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन प्रस्तावित है कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 11। अरवड़ बांध कहाँ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। अरवड़ बांध मानसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? ये अरवड़ बांध मानसी नदी पर। प्रश्न नंबर 12। राजस्थान में चांदी उत्पादन करने वाला एकमात्र प्लांट कौन सा है? तो ये चंदेरिया प्लांट है चित्तौड़गढ़ का। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित है चंदेरिया प्लांट। किसके द्वारा संचालित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये सिलोरा किशनगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिलोरा किशनगढ़ में राज्य का पहला हाईटेक टेक्सटाइल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर जिला। प्रश्न नंबर 15। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन वाला जिला कौन सा है? राजसमंद। प्रश्न नंबर 16। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH 919 है, 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH 919 की खेरथल तिजारा में है। यह NH 919 नेशनल हाईवे 919 खेरथल तिजारा में है। 5 किमी इसकी लंबाई है। इसके अलावा NH 148B भी है, इसकी लंबाई भी 5 किमी है। कोटपुतली बेरोड जिले में इसका विस्तार है NH 148B का। इसके अलावा NH 168 भी है, इसकी लंबाई है 11.80 किलोमीटर, 11.80 किमी है। जालोर जिले में है ये NH 168। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1974 को हुई थी। यह संस्था जो है कृषि मंडियों को गांवों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य करती है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार वाला जिला कौन सा है? पोटाश के भंडार वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक पोटाश के भंडार वाला जिला कौन सा है? तो यह नागौर जिला है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। भारत में बेंटोनाइट उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का द्वितीय स्थान है और प्रथम स्थान गुजरात राज्य का है। प्रश्न नंबर 20। राजस्थान में सर्वाधिक बेंटोनाइट उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो यह बाड़मेर जिले में होता है।